नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश का। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं बिहार की और महाराष्ट्र की उस राजनीति की जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में खींचातानी मची हुई है। हालांकि वहाँ मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है और सरकार भी मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह वो नाराज होकर, हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाया है, अपने सांसद पुत्र के साथ कोप भवन में अपने गांव सतारा चले गए। सबसे पहले मैं एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र सरकार की बात करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार एकनाथ शिंदे ने सरकार के गठन में 10-12 दिन की देर लगाई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस भी, जो कि पहले से ही एकनाथ शिंदे बात को पसंद नहीं करते थे, अब निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का भी ये मानना है कि अगर इसी प्रकार सरकार के मध्य सहयोगी दलों के बीच खींचतान जारी रही तो इसका असर सरकार के इकबाल पर पड़ेगा और आगामी जो चुनाव होंगे, जो कि बीएमसी के होने वाले हैं, उस पर भी खास तौर पर विपरीत असर पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के जो भी परिणाम आए, इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा सकती हैं। जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि उसमें धांधली हुई, लेकिन केवल ये ही अकेला एक कारक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार इंडिया गठबंधन या यूं कह लीजिए महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच जिस प्रकार की बातें उठ रही थीं, आपसी खींचतान थी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए जो खींचतान मची थी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र ने के चुनाव परिणाम पर उसका भी विपरीत असर पड़ा। अगर सरकार बनने के बाद भी अगर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, खासकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, हालांकि अजीत पवार ने जिस तरह जैसे ही वो अपने मुकदमों से धीरे धीरे बरी होते जा रहे हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। यहाँ तक कि उन्होंने जब 10-12 दिन का सरकार गठन में देर हुई थी, तब भी वो अकेले मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए देवेंद्र फडणवीस के साथ मजबूती से खड़े थे। तो लिहाजा अब भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व ने भी देवेंद्र फडणवीस को हरी झंडी दे दी है कि वो एकनाथ शिंदे से किनारा कर सकते हैं। पहले आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या और आरएसएस का नेतृत्व ये चाहता था कि अजीत पवार के बनस्पति एकनाथ शिंदे से गठबंधन रहे, लेकिन जिस तरह का रवैया एकनाथ शिंदे ने अपनाया
और सरकार बनने में करीब 15 दिन की देर करवाई, उसने निश्चित तौर पर ये संकेत दे दिए कि एकनाथ शिंदे भविष्य की राजनीति के लिए मुफीद नहीं रहेंगे। इसलिए अब वो एक तरह से ये फैसला कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को खुद नहीं हटाना है, सबसे पहले उनके मन मुताबिक विभाग न देने और इसके बावजूद उनको कोई तवज्जो न देने, किसी शीर्ष नेता द्वारा उनकी मान मनोबल न करने से ये तय होता जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र सरकार में इन्हें गिने दिन ही रह गए हैं। हालात अजीत पवार की जो स्थित है और जिस तरह से वो धीरे धीरे मुकदमों से बरी होते जा रहे हैं, तो लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाले नहीं। हालांकि बीच बीच में उनका अपने चाचा के साथ मेल मुलाकात होता रहता है, लेकिन इस सरकार को गिराना तो संभवतः उनके भी बस का नहीं है, क्योंकि 5, 6, 7 उम्मीदवार जो अजीत पवार के जीत कर आए हैं वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। खैर, इधर सतारा में एकनाथ शिंदे अपने सांसद पर श्रीकांत शिंदे के साथ मंथन कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि ये अगर तय है कि हाल फिलहाल अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ गठबंधन में बना भी रखती है, तो बीएमसी चुनाव के बाद निश्चित तौर पर उनको उनसे किनारा करेगी ही, ये बात आप तय मान लीजिए। इधर एकनाथ शिंदे भी अब अपनी भावी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस से सदन परिसर में ही मेल मुलाकात की, उससे भी एकनाथ शिंदे अब सचेत हो गए हैं। इधर बिहार की कुछ बात करते हैं। बिहार में भी भले ही आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता हो एनडीए गठबंधन के मध्य, लेकिन जो रहस्यमय बीमारी है नीतीश कुमार की, और वो जो चुप हो जाते हैं विभिन्न मुद्दों पर, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि आप नीतीश कुमार भी जमीन पर गिरकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों में ये बात कहते हैं कि अभी किनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार सचेत हो गए हैं। और दूसरा, जिस तरह के विधेयक जैसे वक्फ संशोधन विधेयक है और 1 नेशन 1 इलेक्शन जो जेपीसी को गया है, मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन भेजना पड़ा है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार सचेत हुए हैं। कल से उनकी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी को या जो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, वो भी उनके साथ नज़र नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार भी एन के एन प्रकार
भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटकना चाहते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने यह देख लिया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता जो बात करते हैं और ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि लोगों की ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, हालांकि वो इसके लिए कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की आड़ लेते हैं, लेकिन जिस तरह के धीरे धीरे नीतीश को उनकी बीमारी की अफवाह उड़ाकर कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो दूरगामी भारतीय जनता की राजनीति नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रही। वक्त संशोधन के यहाँ पर जिस प्रकार उनका आचरण रहा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी भी सचेत है और इधर अल्पसंख्यक बिरादरी भी ये सोच रही है कि आखिर नीतीश करने क्या वाले हैं। और हाल में ही जो क्षेत्रीय दलों के लिए काल बनकर जो विधेयक आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर भी नीतीश सचेत है। देखना यह है कि नीतीश कुमार इस जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, क्या उनकी प्रगति यात्रा अभी, हालांकि बिहार में चुनाव के लिए 9-10 महीने का समय है, लेकिन तब तक उन्हें तमाम तरह के काम करने हैं और सत्ता में भी बने रहना है। तो वो दूसरे इंडिया गठबंधन के तरफ भी ये देख रहे हैं कि क्या किन के साथ जाना मुफीद होगा, क्योंकि बार बार की पार्टी से आम जनता में भी अब नीतीश के प्रति भरोसा कमज़ोर होता जा रहा है और नीतीश कुमार इसकी थाह ले रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन उनको अपने ओर से निकाल दे तो वो आसानी से मुक्त हो जाएं। संभवतः अकेले प्रगति यात्रा पर निकालकर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि उन्होंने अपनी एक अलग राय चुन ली है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उन्हें गठबंधन में रखे या न रखे, अलग चलकर उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि उनकी राय इस तरह भी हो सकती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।